आम के साथ ये 10 चीजें भूल कर भी ना खाएं। क्या आप भी आम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं या इसे किसी भी चीज के साथ मिलाकर खा लेते हैं? रुकिए, आपकी यही पसंदीदा आदत चुपके से आपके पेट को बीमार बना रही है। फलों का राजा आम अमृत है, लेकिन गलत संगति में मिलते ही ये शरीर के लिए धीमा जहर बन जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज हम बात करेंगे उस फल की जिसके बिना हमारी गर्मियाँ अधूरी हैं, यानी सबका पसंदीदा आम। लेकिन अक्सर स्वाद के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि आयुर्वेद और सेहत के नियमों के अनुसार हर फल को खाने का एक सही तरीका होता है। जब हम आम के साथ कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो इसके स्वभाव के खिलाफ है, तो पाचन तंत्र पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। आप देख रहे हैं सेहत संस्कारविद इंद्रावती, जहां हम आपकी सेहत को संवारने के लिए लाते हैं एकदम सटीक और सही जानकारी। चलिए जानते हैं उन 10 चीजों के बारे में जिन्हें आम के साथ खाने की भूल आपको भारी पड़ सकती है। नंबर 1, दही और आम का तालमेल पेट पर भारी। गर्मियों में मैंगो लस्सी या आम दही का कॉम्बिनेशन बहुत लोकप्रिय है, लेकिन सेहत के लिहाज से ये हर किसी को रास नहीं आता। दरअसल आम की तासीर गर्म मानी जाती है, जबकि दही का स्वभाव ठंडा होता है। जब ये दो विरोधी तासीर वाली चीजें पेट में एक साथ पहुंचती हैं, तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। नतीजा गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या। अगर आपका डाइजेशन कमजोर है, तो इस मेल से दूरी बनाना ही समझदारी है। नंबर 2, आम के फौरन बाद पानी, पाचन का दुश्मन। ये एक ऐसी गलती है जो लगभग हर घर में अनजाने में होती है। मीठा और रसीला आम खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी गले से नीचे उतारना बहुत भारी पड़ सकता है। आम में मौजूद तत्वों को पचाने के लिए पेट को एक खास तापमान और पाचक रसों की जरूरत होती है। तुरंत पानी पीने से वो रस पतले हो जाते हैं और पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाती है, जिससे पेट दर्द या मरोड़ उठ सकती है। आम खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। बात सिर्फ पानी या दही की नहीं है, आगे एक ऐसी चीज का नाम आने वाला है जिसे आप रोज रात के खाने में आम के साथ खाते हैं, और वही आपकी एसिडिटी की असली वजह है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नंबर 3, तीखा और मसालेदार भोजन, पेट में जलन। अगर आप दोपहर या रात के भारी मसालेदार खाने के साथ आम को एक सलाद या मिठाई की तरह खा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। मिर्च मसाले, गरम मसाला और तला भुना खाना पेट में पहले से ही गर्मी और एसिड पैदा करता है। उसके ऊपर जब आम की प्राकृतिक मिठास और गर्माहट मिलती है, तो पेट में भयंकर जलन, खट्टी डकारे और सीने में भारीपन की शिकायत शुरू हो जाती है। दोनों के बीच एक लंबा गैप रखना बेहद जरूरी है। नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक और आम, शुगर का डबल डोज। गर्मियों के दिनों में बाहर से थके हारे आने के बाद आम खाने के तुरंत बाद चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीने का मन सबको करता है, लेकिन रुकिए, ये आदत आपके सेहत के लिए एक बड़ा क्रैश लैंडिंग साबित हो सकती है। आम कुदरती मिठास, नेचुरल शुगर से भरपूर होता है, और कोल्ड ड्रिंक में तो पहले से ही भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल शुगर घुली होती है। जब ये दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल अचानक से स्पाइक कर जाता है। अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं या डायबिटीज से बचना चाहते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से तौबा कर लीजिए। नंबर 5, करेला और आम का कॉम्बिनेशन, असंतुलन का कारण। ये एक ऐसा मेल है जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग हमेशा टोकते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो करेला बेहद कड़वा और ठंडी खुश्क तासीर का होता है, जबकि आम मीठा और गर्म तासीर का। जब हम खाने में इन दोनों को एक साथ शामिल करते हैं, तो पेट का संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोगों को इसे साथ खाने के बाद मतली, नौशिया, उल्टी जैसा मन होता है या पेट खराब होने की शिकायत हो जाती है। परंपरा और सेहत दोनों का तकाजा यही है कि इन दोनों के बीच
कम से कम कुछ घंटों का फासला जरूर हो। नंबर 6, मछली और आम संवेदनशील पेट के लिए खतरा। पुरानी मान्यताओं में कहा जाता है कि मछली और आम को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। विज्ञान भले ही इस पर सीधे तौर पर कुछ ना कहे, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मछली प्रोटीन और गर्म तासीर से भरपूर होती है और आम भी गर्म होता है। जब दो अत्यधिक गर्म तासीर वाली चीजें एक साथ पेट में जाती हैं, तो जिनका डाइजेशन संवेदनशील सेंसिटिव है, उन्हें त्वचा पर रैशेस, एलर्जी या पेट में भयंकर गर्मी की समस्या हो सकती है। जोखिम लेने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। नंबर 7, अतिरिक्त मिठाई के साथ आम कैलोरी का बम। आम को फलों का राजा उसकी बेमिसाल मिठास के कारण ही कहा जाता है। वह अपने आप में ही एक पूरी मिठाई है, लेकिन कई बार हम खाने की थाली में आम के रस के साथ साथ रसगुल्ला, गुलाब जामुन या जलेबी भी परोस लेते हैं। ये आदत शरीर को कैलोरी और चीनी के ओवरडोज से पाट देती है। इससे न सिर्फ मोटापा तेजी से बढ़ता है, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ावा देता है। अगर आम का मजा लेना है, तो थाली से दूसरी मिठाइयों को हटा दीजिए। नंबर 8, तला भुना भोजन और आम डाइजेशन पर डबल मार। गर्मी के दिनों में अक्सर घरों में संडे स्पेशल के नाम पर पूरी, आम रस या समोसे, कचौड़ी और पकोड़ों के साथ आम परोसा जाता है। स्वाद में तो ये लाजवाब लगता है, लेकिन आपके पेट के लिए ये किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। आम में भरपूर फाइबर और नेचुरल शुगर होती है, जिसे पचाने में शरीर अपनी सामान्य ऊर्जा लगाता है। वहीं दूसरी तरफ तला भुना और हैवी खाना पचने में बहुत ज्यादा वक्त लेता है। जब ये दोनों एक साथ पेट में मिलते हैं, तो पेट में भारीपन, भयंकर गैस और बदहजमी, इनडाइजेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए आम को हमेशा हल्के भोजन के साथ या फिर अकेले ही खाएं। नंबर 9, शराब के साथ आम मेटाबॉलिज्म के लिए खतरनाक। कुछ लोग गर्मियों की पार्टियों में आम से बने कॉकटेल या शराब के साथ आम को एक स्नैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्बिनेशन सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आम में अपनी एक प्राकृतिक शर्करा होती है और शराब हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी पाचन की रफ्तार को धीमा कर देती है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं, तो शरीर में अचानक कैलोरी का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और पाचन तंत्र पूरी तरह बिखर सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना गर्मियों की सुबह अधूरी है, यानी मैंगो शेक। लेकिन क्या मैंगो शेक पीना सच में सबके लिए सुरक्षित है? जवाब आपको चौंका सकता है, तो ध्यान से सुनिए। नंबर 10, अत्यधिक दूध के साथ आम लैक्टोज इंटॉलरेंस का खतरा। हम में से ज्यादातर लोगों को मैंगो शेक बेहद पसंद होता है और सामान्य तौर पर यह सुरक्षित भी माना जाता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है। अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन कमजोर है या उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध ना पचा पाने की समस्या है, तो आम और गाढ़े दूध का ये मिश्रण पेट में जाते ही भारीपन, ब्लोटिंग और भयंकर गैस पैदा कर सकता है। अगर आपको मैंगो शेक पीने के बाद पेट में जरा सा भी भारीपन लगे, तो सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें या इसे स्किप कर दें। आम खाने का बिल्कुल सही और प्रमाणिक तरीका। अब सवाल आता है कि आखिर फलों के राजा का लुत्फ कैसे उठाएं कि शरीर को इसका एक एक बूंद फायदा मिले। तो इन बातों को हमेशा गांठ बांध लीजिए। पहला नियम, आम को खाने से कम 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर जरूर रखें, ताकि इसकी अतिरिक्त गर्मी हीट निकल जाए। दूसरा नियम, एक बार में बहुत ज्यादा आम खाने की गलती ना करें, अति हर चीज की बुरी होती है। तीसरा नियम, आम खाने के तुरंत बाद भूलकर भी पानी ना पिएं, कम से कम 30 मिनट का गैप दें। चौथा नियम, यदि आप डायबिटीज, मधुमेह के मरीज हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आम की मात्रा तय ना करें। पांचवा नियम, आम खाने का सबसे बेस्ट समय सुबह का नाश्ता या दोपहर के खाने के ठीक बाद
हल्के खाने के साथ माना जाता है। रात को देर से आम खाने से बचना चाहिए। क्या रोज आम खाना सही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो सीमित मात्रा में रोज एक आम खाना आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। आम में मौजूद विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, फाइबर और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। एक सामान्य वयस्क के लिए दिन भर में 1 से 2 मीडियम साइज के आम काफी हैं। लेकिन हाँ, अगर मोटापा या शुगर की समस्या है तो डॉक्टर की राय सर्वोपरि है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे स्वाद के चक्कर में की गई छोटी सी लापरवाही हमारी सेहत पर भारी पड़ सकती है। ध्यान रखें, ये सारी बातें आयुर्वेद की पारंपरिक मान्यताओं और सामान्य पाचन क्रिया के नियमों पर आधारित है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसीलिए अपने शरीर की सुने। स्वस्थ रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, संतुलित आहार, थोड़ा सा व्यायाम और एक बेहतरीन जीवन शैली। अगर आपको सेहत संस्कारविद इंद्रावती की ये खास और जरूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। अपने परिवार और प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस गर्मी सुरक्षित रह सके। और हाँ, ऐसी ही दमदार और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।